ये सोनीपत जिला किसी समय चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था। उसके बाद यह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बना। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां अप्रत्याशित रूप से कई सीटों पर जीत हासिल की। राज में अच्छी खासी अपनी चलाई। उनमें से बहुत से लोग अब या तो उनको छोड़ करके चले गए या दुबक करके घर बैठ गए। जब पार्टी बड़ी विपरीत हालात में है, जब दूर दूर तक लोगों को यह नजर नहीं आ रहा कि जेजेपी का भविष्य कितना मजबूत रहेगा, तब अशोक सरोहा ना केवल अपने राय विधानसभा क्षेत्र में बल्कि सोनीपत जिले के तमाम 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार उसका झंडा उठाए हुए हैं। जो ही राज चला गया उसके बाद कईयों ने पार्टी छोड़ दी, कई घर बैठ गए। और इस विधानसभा के चुनाव में जब जेजेपी के सारे नेता हार गए, उसके बाद तो कुछ एक लोग मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं, वरना ज्यादातर अपने घरों में दुबक गए हैं या कईयों ने अपना पटका जो जेजेपी का उसको छोड़ करके कोई और पटका गले में डाल लिया है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा भारत का एक वो राज्य है जहां हमेशा राजनीति चलती रहती है। पूरे 5 साल, भले ही चुनाव जिस दिन खत्म हो जाते हैं उससे अगले दिन ही जो नेता संघर्षशील हैं, जो नेता जुझारू हैं, जो नेता जनता के हितों के लिए लड़ना जानते हैं, जो नेता लोगों के लिए संघर्ष करना जानते हैं, जो वास्तव में जन नेता होते हैं, वो लोगों के बीच में रहना शुरू कर देते हैं। एक वो समय था जब चौधरी देवीलाल जिस दिन चुनाव हार जाते थे, अगले दिन से वो संघर्ष दोबारा से करना शुरू कर देते थे। उन्हीं की पेय पार्टी पर अगर हम देखें, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, वो भी जब भी चुनाव हारने के बाद ना थके ना घर बैठे, फिर से दोबारा सक्रिय हो गए। इसी तरह के एक अन्य नेता के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर हरियाणा प्रदेश में एक नेता ऐसा है जिसकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी, उसके बावजूद वो नेता लोगों के बीच में ज्यादा सक्रियता से हिस्सेदारी लेने लगे और 2029 के चुनाव की तैयारी कर ली है उन्होंने। इसके लिए वो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करते जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और हरियाणा और देश की राजनीति के संदर्भ में आपके पास जो भी जानकारी हो वो आप हमें बता सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में सबसे बुरी दौर से गुजरी। पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी चुनाव हार गए। उसके बावजूद पार्टी के नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा से पार्टी के नए संगठन को बना करके फील्ड में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने दोबारा से यह ऐलान कर दिया कि अब नई कार्यकारिणी बना करके नई ऊर्जा, नए जोश, नए क्लेवर के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। मैं बात करने जा रहा हूं जननायक जनता पार्टी जेजेपी की। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ एक बार फिर से नए क्लेवर, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए जोश के साथ
हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव, मोहल्लों में आपको फिर से नजर आएंगी। जैसा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने घोषणा की हुई है कि वो कभी भी पार्टी की नए सिरे से जो कार्यकारिणी, जिसमें नया प्रदेश अध्यक्ष, नए जिला प्रधान, नई प्रदेश कार्यकारिणी, सारा ढांचा नए सिरे से, उसकी घोषणा हो सकती है। उसी संदर्भ में हम भी हरियाणा प्रदेश में आखिर जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी को अलग अलग इलाकों में कौन कौन नेता मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये वो जेजेपी है जिसने 4.5 साल तक राज किया प्रदेश में, और उस राज में तो बहुत लोग इनका झंडा उठाए घूम रहे थे, बहुत लोगों को इन्होंने चेयरमैन बनाया, बहुत लोगों को बड़े बड़े पद दिए। लेकिन जो ही राज चला गया उसके बाद कईयों ने पार्टी छोड़ दी, कई घर बैठ गए, और इस विधानसभा के चुनाव में जब जेजेपी के सारे नेता हार गए, उसके बाद तो कुछ एक लोग मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं, वरना ज्यादातर अपने घरों में दुबक गए हैं, या कईयों ने अपना पटका जो जेजेपी का उसको छोड़ करके कोई और पटका गले में डाल लिया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जिले की जिसमें जन नायक जनता पार्टी का बहुत बड़े स्तर पर भी प्रभाव नहीं है। उसके बावजूद एक नेता पूरे जिले में पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं लगातार। 4 महीने हो चुके हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए हुए, लेकिन पार्टी की बुरी हार के बावजूद ये नेता लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, उनके द्वारा करवाए गए कार्यों और जेजेपी की नीतियों से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र से जन नायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सरोहा की। जी हां, अशोक सरोहा की। ये वो अशोक सरोहा हैं जिन्होंने राजनीति का ककहरा जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से सीखा, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने संघर्ष किया, उसी संघर्ष के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं डॉक्टर अजय सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए अशोक सरोहा भी संघर्ष कर रहे हैं। अशोक सरोहा का परिवार चौधरी देवीलाल के साथ हमेशा रहा, और अब अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। यह वो इलाका है अशोक सरोहा का जहां से वो राजनीति कर रहे हैं, जहां 1980 और 84 में चौधरी देवीलाल ने सोनीपत पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, और इनका परिवार उनके साथ बड़ी जो है मजबूती के साथ खड़ा रहा। अशोक सरोहा अब लगातार जब पार्टी बड़ी विपरीत हालात में है, जब दूर दूर तक लोगों को यह नजर नहीं आ रहा कि जेजेपी का भविष्य कितना मजबूत रहेगा, तब अशोक सरोहा ना केवल अपने राई विधानसभा क्षेत्र में बल्कि सोनीपत जिले के तमाम 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जन नायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार उसका झंडा उठाए हुए हैं। और पिछले 4 महीने से तो वो लगातार राई विधानसभा और पूरे सोनीपत जिले के तमाम, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां के लोगों को, वहां के मतदाताओं को ये समझा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में अगर आम आदमी की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, गांव देहात में छोटे कस्बों में बसने वाले लोगों की अगर सही मायने में कोई पार्टी हितैषी है तो वो जन नायक जनता पार्टी है। ये बात अशोक सरोहा लोगों को समझा रहे हैं।
आज जब जेजेपी में बहुत से वो लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए या वो लोग घरों में बैठ गए जिन्होंने चाहे 2000 से 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब कार्यकाल रहा और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के ही होली सोली थे उस सरकार में, तब उनके साथ जिन्होंने पूरी चौधर की, या उसके बाद जब अजय सिंह चौटाला विपक्ष में रहे तब उन्होंने चौधर की, फिर जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने तब जिन लोगों ने राज में अच्छी खासी अपनी चलाई, उनमें से बहुत से लोग अब या तो उनको छोड़ करके चले गए या दुबक करके घर बैठ गए। लेकिन इन विपरीत हालातों में असली आदमी वही होता है जो विपरीत हालातों में, जब मझधार में कोई आदमी फंसा हुआ हो तब उसको निकाले, विपरीत हालातों में जब उसके साथ रहे। जेजेपी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार के लिए सोनीपत जिले में राय विधानसभा में और इस पूरे इलाके में वो काम कर रहे हैं अशोक सरोहा। डबवाड़ी में जब दिग्विजय चौटाला भी चुनाव लड़ रहे थे उसमें भी उन्होंने अपनी जो उनकी कार्य कुशलता है उसको सबके सामने रखा और उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए दिन रात मेहनत की। बहुत ही सामाजिक आदमी हैं, अनेक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं, बड़े संघर्षशील और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और कुछ नया करने की का जज्बा उनके अंदर दिखाई देता है। मेरी भी इस इलाके में बहुत लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने भी ये माना है कि पुराने जो नेता है ना, उनकी बजाय अब नए लोगों का जमाना है, अब नयों को मौका दिया जाना चाहिए। हमने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी देख लिया किस तरह से बड़े बड़े जो वट वृक्ष थे वो चुनाव हार गए। कई कई योजना से जो जीत रहे थे उनको युवा लोगों ने हरा दिया जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा अपने जीवन का। दिल्ली के चुनाव में हमने देख लिया, लोकसभा के चुनाव में देख लिया। तो ये राय तो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें, और ना केवल राय बल्कि पूरे सोनीपत जिले के जो 6 के 6 हल्के हैं उनमें कई हल्के तो ऐसे हैं जिनमें पुराने पुराने नेता हैं। तो अब नयों का दौर है। नयों के इस दौर में अशोक सरोहा पार्टी के लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं। अगर इस सोनीपत जिले की हम बात करें, चूंकि अभी पार्टी नया संगठन अपना बनाएगी, यह सोनीपत जिला किसी समय चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था। उसके बाद यह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बना। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां अप्रत्याशित रूप से कई सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें राय की सीट भी शामिल है, खरखोदा की सीट भी शामिल है, जिनमें सोनीपत शहर की सीट शामिल है, जिनमें गोहाना की सीट शामिल है, जबकि गन्नौर से इंडिपेंडेंट जीत गई और बड़ौदा से कांग्रेस जीती। अब यहां बीजेपी अप है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर 2029 में जेजेपी को इस इलाके में मजबूती प्रदान करनी है तो उसे अशोक सरोहा जैसे मेहनती, ईमानदार, संघर्षशील, नेक, पार्टी के लिए समर्पित और अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले, जो लगातार पार्टी को मजबूत कर सकें, ऐसे लोगों को पार्टी को भी आगे बढ़ाना होगा। पार्टी इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दे ताकि ये बड़ी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करके जेजेपी को मजबूती दिला सकें, सत्ता की चाबी नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचा सकें। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि जब 10 सीटें आई तो सत्ता की चाबी दुष्यंत के पास रही, लेकिन अगर अशोक सरोहा जैसे मेहनती, मजबूत लोग जेजेपी के पास हों तो सत्ता भी दुष्यंत और अजय सिंह चौटाला और जेजेपी के पास आ सकती है। इस चुनाव की अगर हम बात कर लें तो यहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक हैं कृष्णा गहलावत, पहले भी विधायक रही, मंत्री भी रही, लेकिन 4 साल के अपने कार्यकाल में इस राय विधानसभा में वो कोई विशेष नहीं कर पाई। कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे जय भगवान आंतिल,
वो भी बहुत कुछ इस इलाके में नहीं कर पाई। हार के बावजूद जो उनका एक चुनाव का क्रेज था वो भी अब ढीला पड़ गया। इसी तरह से यहां जो पूर्व विधायक रहे और जिनका बहुत बड़ा नाम इस एरिया में रहा, जयतीर दैया जी, वो भी जो है अब राजनीति से लगभग बाय बाय कर चुके हैं, नहीं दिखाई दे रहे फील्ड में। ऐसे में एक सुनहरा मौका अशोक सरोहा के पास है, ना केवल इस राय विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे सोनीपत जिले की 6 सीटों में अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी को मजबूती दिलाने का, जननायक जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक पहुंचाने का, लोगों के दिलों में पैठ बनाने का। और अभी उनके पास टाइम भी है, क्योंकि 4 महीने इस सरकार को बीत गए हैं। अब जो है 4 साल और 8 महीने का कार्यकाल ही बाकी है। लोकसभा चुनाव तो उससे 6 महीने पहले ही हो जाएंगे। और अगर एक देश एक इलेक्शन का कोई सिस्टम बना तो हो सकता है चुनाव पहले भी हो जाएं, 2027 में भी हो जाएं। बहरहाल जेजेपी जननायक जनता पार्टी को जिस तरह से मजबूत बनाने का काम अशोक सरोहा कर रहे हैं वो बड़ा काबिले तारीफ है। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार के साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं। हरियाणा प्रदेश के एक नेता की चर्चा हमने इस वीडियो में की, अन्य नेताओं की भी हम चर्चा आपके बीच में करते रहेंगे। और कौन कौन अपनी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, उस पर भी आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।